हेलो एवरीवन, टाइगर इंस्टीट्यूट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा क्लास 10th के लाइट चैप्टर के बेसिस पे है। इस लेक्चर में हम आपका डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, उनके यूज कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि हम उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं और उनमें इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर लिया था। उसी के बेसिस पे आज हम इनके यूजेस को देखेंगे और यूजेस के साथ साथ आज हम अपने न्यूमेरिकल्स के कुछ पॉइंट्स को भी टच करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो आइए यूजेस देखते हैं। सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर का जो यूज है वो हमेशा आपका, जहां पे भी आपको कन्वर्ज करने की जरूरत है लाइट को, जहां पे भी आपको लाइट एक जगह फोकस्ड फॉर्म में चाहिए, मोस्टली आपका कॉनकेव मिरर का यूज वहां पे होता है। जैसे कि आपके टॉर्चेस हो गए, आपके व्हीकल्स के हेडलाइट हो गए। ओके, तो व्हीकल्स की हेडलाइट अगर आपने देखी होगी तो जब आप ऑन करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि लाइट आपका एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज की फॉर्म में जाती है और एक जगह फोकस होती है। जिधर भी आप व्हीकल का हैंडल रोटेट कर देते हैं या आपका व्हीकल रोटेट करता है, आपकी लाइट्स भी क्या होती हैं, आपकी रोटेट हो जाती है उसी डायरेक्शन में। ओके, नॉर्मल बाइक का एग्जांपल लीजिए कि आप सीधे चला रहे हैं तो लाइट रेज एकदम सीधे स्ट्रेट रोड पे है, जैसे ही आपने टर्न करा हैंडल उसका तो लाइट रेज भी क्या हुई, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका स्ट्रेट फॉर्म में चल गई। क्यों जाती है? क्योंकि वहां व्हीकल्स के हेडलाइट में आपका कॉनकेव मिरर का यूज होता है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से फर्क करता है। ये आपका नॉर्मली कॉनकेव मिरर होता है, या आप नॉर्मली अपने घर के किसी भी व्हीकल्स में देख सकते हैं। अगर व्हीकल्स नहीं है तो टॉर्च लाइट्स जो हैं आपको वहां पे भी ये देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, और सर्च लाइट्स वगैरह तो आपकी जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह में रात के टाइम में जो सर्चिंग होती है आपके जंगल्स वगैरह में, ओके, या जो पुलिस के पास आपकी जो सर्च लाइट्स होती हैं बड़ी बड़ी फोकस फॉर्म में, या अगर किसी पर्टिकुलर जेल वगैरह को आपने अगर देखा होगा या उसके बेस्ड मूवी देखी होगी तो रात में जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए आपका जो फोकस लाइट आपकी करी जाती हैं हर एक एरिया में रोटेट, उस तरीके से वो क्या करती हैं, आपका एक जगह पे लाइट रेस को फोकस करती हैं। तो जिस भी जगह पे वो लाइट रेस पड़ रही है वहां की सारी चीज आपको विजिबल हो जाएगी और बाकी सारा अनविजिबल रहेगा क्योंकि अंधेरा रहेगा। ओके, तो किस तरीके से वर्क करता है हम वो देख लेते हैं। तो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ये लगा हुआ रहता है आपका टॉर्च में। टॉर्च का आपका ये इस तरीके से हिस्सा है, ये बैक साइड जहां पे आपके सेल्स वगैरह, ये आगे का हिस्सा जहां से आपकी लाइट रेस एमिट करती है। ओके, तो ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपका कॉनकेव मिरर है। और यहां पे आपका क्या होता है, एक बल्ब होता है। यही क्या होता है, आपका एक बल्ब होता है। बल्ब की प्रॉपर्टीज आपको पता है। बल्ब क्या करता है, आपका लाइट रेस को हर एक डायरेक्शन में एमिट करता है, स्प्रेड आउट फॉर्म में भेजता है। जैसे आपके रूम में जो बल्ब्स लगे हुए हैं, रूम में या लाइट्स आपकी जो लगी हुई है वो क्या कर रही है, पूरे रूम को उजाला दे रही है। ओके, सेम एज इस बल्ब का भी वही काम है। लेकिन जो ये कॉनकेव मिरर है ये क्या करेगा कि ये जो इसकी स्प्रेड आउट लाइट रेज है, ये जो स्प्रेड आउट हो रही हैं, ये जो सारी लाइट रेज गई हैं आपकी, ओके, सीधी वाली तो आपकी जा ही रही हैं, जो सीधे फॉर्म में वो तो आपकी एमिट्स हो ही रही हैं। ओके, लेकिन जो आपकी अदर डायरेक्शन में आपकी स्प्रेड आउट हुई हैं उनको क्या करेगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में आपका कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये सब स्प्रेड आउट मोस्टली फोकस की सीध में होंगी। तो ये क्या होंगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज की फॉर्म में आपके चली जाएंगी और एक आपको सीधी लाइट रेज आपको शो होगी। ओके, तो अगर क्लियर फॉर्म में आप देखोगे इसको, तो क्लियर फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, आपका एक पैरेलल लाइट रेज की फॉर्म में आएगा आपका, ये इस तरीके से, ये आपका ये। ओके, तो जो लाइट रेज आपकी फॉर एग्जांपल इस सोर्स से आपकी जो गई थी, ये यहां से ये ओके, तो ये क्या होंगी, इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज के फॉर्म में आपकी एमिट हो जाएंगी। ओके, तो जिसके बेसिस पर जहां पर भी आप टॉर्च लाइट को फोकस करेंगे उसी जगह की चीज आपको विजिबल हो जाएगी, क्योंकि लाइट रेज सारी की सारी क्या है, वहीं जा रही है, आपकी स्प्रेड आउट नहीं हो रही है पूरे एरिया में। क्लियर है? तो आपके सर्च लाइट, आपकी टॉर्च लाइट्स, आपके व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स हैं, नॉर्मल आपके डेली लाइफ में हर जगह आपका कॉनकेव मिरर का यूज हो रहा है, जहां पर भी आपको लाइट रेज को कन्वर्ज करना है। ओके, उनको इकट्ठा करना है एक जगह। क्लियर? नेक्स्ट जो यूज है वो इसका डेंटिस्ट करते हैं। डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं इसका, आपके माउथ के अंदर के दांतों को देखने के लिए, क्योंकि मुंह के थ्रू आपके सारे दांतों को, मतलब बैक साइड में देखने के लिए, इधर साइड देखने के लिए आपके विजिबल नहीं है अगर डायरेक्टली हम अपनी आईज से देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या है कि अंदर का व्यू देखने के लिए हम कॉनकेव मिरर की हेल्प लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर ही क्यों लिया, कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं लिया? ओके, कॉनकेव मिरर हमने इसलिए लिया क्योंकि कॉनकेव मिरर ही ऐसा मिरर है जो आपकी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। बाकी अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को अगर आप रिमाइंड करेंगे, दो लोकेशंस थी आपकी, एक इन्फानाइट और एक पोल और इन्फानाइट के बीच में।
दोनों ही केस में आपकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या हो रहा था, आपका ऑब्जेक्ट से छोटा हो रहा था। इनफाइनाइट के केस में तो छोटा होना ही होना है, और पोल और इनफाइनाइट के बीच में भी कहीं पर भी आप लोकेट करेंगे वहां पे भी क्या हो रहा था, आपका छोटा हो रहा था इमेज फॉर्मेशन। इमेज जो थी वो छोटी बन रही थी। ओके, और यहां पे हमें क्या करना है, छोटी चीज को बड़ा करके देखना है। वो सिर्फ किस में होता है, आपका कॉनकेव मिरर में होता है। ओके, वो भी कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। क्लियर? और ये चीज तो जब आपका दांत पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मिरर, तब आपको उस टीथ की, उस दांत की जो इमेज है वो बड़ी विजिबल होगी। जिससे क्या होता है, डेंटिस्ट क्या करता है, एक लंबी सी आपकी स्पून टाइप होती है, उसमें आगे मिरर लगा हुआ होता है, आपके माउथ में इंसर्ट करता है, और जिधर भी जो भी टीथ उसको देखना है उस जगह का टीथ वो देख लेता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या सही है आपका। क्लियर? नेक्स्ट वन जो यूज है आपका शेविंग और मेकअप मिरर में, यहां पर भी इसका वही सेम यूज है। शेविंग और मेकअप मिरर में भी हमें क्या है, आपने फेस को बड़ा करके देखना होता है, जिससे शेविंग करते टाइम कोई कट नहीं लग जाए, मेकअप सही से हो आपका। ओके, तो वहां पर भी आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। ये उस केस में भी क्या करता है, आपके जो फेस को थोड़ा बड़ा करके आपको शो कर देता है। क्लियर? लास्ट वन जो यूज है, सोलर कुकर्स। सोलर कुकर्स में भी हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, सेम एज मैंने बोला, कॉनकेव मिरर क्या है आपका, कन्वर्जिंग टाइप है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। और कुकर क्या है, एक तरीके का आपका एक हीटिंग ऑब्जेक्ट है। ओके, जो क्या होगा, गर्म करके आपके चीजों को कुक्ड करेगा, आपके खाने को पकाएगा। ओके, यहां हम गर्म किस चीज से करेंगे, सनलाइट की रेस से। आई होप यू एवरीवन नो अबाउट द सोलर कुकर। ओके, तो सोलर कुकर किस तरीके से काम करेगा, और वहां पे कॉनकेव मिरर का क्या रोल है, तो वहां पे अगर हम डिस्कस करें, नॉर्मल एक लाइट रेस से सन की लाइट रेस को लेता है सोलर कुकर, और सन की लाइट रेस आपको पता है हर तरफ आपकी क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, एक सोलर कुकर के लिए जैसे कि लाइट रेज आपका आ रही है, ओके, तो हम एक कॉनकेव मिरर का यूज करके उन सारी लाइट रेज को एक जगह फोकस्ड कराने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे ये आपका कुकर है, तो सारी लाइट रेज को क्या करेंगे, इसी जगह पे हम फोकस करा देंगे। किसकी हेल्प से, आपका कॉनकेव मिरर की हेल्प से, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही क्या है, आपका कन्वर्जिंग टाइप है। कॉन्वेक्स तो क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा, आएगी वो तो और इधर उधर फैला के भेज देगा। क्लियर? तो हमें तो यहाँ आगे चाहिए एक फोकस्ड फॉर्म में लाइट रेज चाहिए, जिससे हमारा खाना पक जाए। ओके, नॉट इवन सोलर कुकर, इवन इन द सोलर फर्नेस वी कैन ऑल्सो यूज अ कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर का यूज अपने सोलर फर्नेस में भी करते हैं, जो आपके बड़े बड़े फर्नेस होते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल्स अगर आपको कहीं देखने हैं तो जैसे कि आपके शिरडी में साई किचन है। ओके, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो जो सारा खाना पकाया जाता है आपका इन सोलर कुकर और सोलर फर्नेस के बेसिस पे ही आपका पकाया जाता है। बहुत बड़े बड़े आपके कॉनकेव मिरर्स को यूज करा गया, जिसके हेल्प से आपका पानी गर्म, आपका खाना वगैरह पकाया जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको कॉनकेव मिरर के सारे यूजेस क्लियर हो गए। सिंपल आप ये याद रखिए, जहां पे भी आपको लाइट रेज को कन्वर्ट करने की जरूरत है, वहां तो आपको कॉनकेव मिरर का यूज करना ही करना है। प्लस जहां पे भी आपको ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है, वहां आप अपने कॉनकेव मिरर का हेल्प लेंगे। क्लियर है चीज? नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं आपका कॉन्वेक्स मिरर पे। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपके ऑब्जेक्ट की दो ही पोजीशन थी, उन दो पोजीशंस में भी आपका क्या हो रहा था, इमेज जो थी वो छोटी बन रही थी। तो आपको जब भी बड़ी चीज को छोटा देखना है, ओके, या बहुत बड़े एरिया को आपको एक छोटे एरिया में देखना है, वहां आप क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का हेल्प लेंगे, या आपको लाइट रेज को डाइवर्स करना है। सिर्फ ये दो ही प्रॉपर्टी दोनों में, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी, कन्वर्स करना है या छोटी चीज को बड़ा करके देखना है तो कॉनकेव मिरर प्रेफर, डाइवर्स करना है, स्प्रेड आउट करना है लाइट रेज को और छोटा करके देखना है कॉन्वेक्स मिरर। उसी के बेसिस से आपके इसके यूजेस हैं। ओके, तो जैसा कि सबसे फर्स्ट यूजेस आपका रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मींस कि जो ड्राइवर्स होते हैं या जो आपकी कार्स या आपके मोटरसाइकिल्स है, ओके, या कोई भी आपका व्हीकल्स है, तो उसमें क्या होता है, आपको साइड मिरर्स दिए जाते हैं। साइड मिरर्स इसलिए दिए जाते हैं कि आपको पीछे का व्यू दिख जाए। क्लियर? तो वो मिरर्स जो होते हैं वो आपके कॉन्वेक्स मिरर टाइप होते हैं। ये क्या करते हैं, आपको पीछे की पूरी रोड का व्यू आपको दे देंगे, पीछे की पूरी रोड का व्यू आपको दे देंगे। वो क्यों दे देते हैं व्यू, जैसा कि मैंने अभी बोला कि हमेशा एक तो छोटी इमेज बनती है आपकी बड़ी चीज की, तो रोड क्या बहुत बड़ी है, इवन जो ट्रक आ रहा है वो भी क्या होगा, आपको उस मिरर में छोटा सा देगा। कभी आप देखना ध्यान से, अगर आपने नहीं देखा है, नहीं तो मोस्ट ऑफ ऑल पर्संस ने ये चीजें तो देखी होंगी।
आप किसी भी कार के साइड मिरर में, ओके, चाहे खड़ी हो, इवन खड़ी में भी आप अपने आप को कंसीडर करके देख सकते हैं उसमें, ओके, या रनिंग है ऑन रोड तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। क्लियर? तो वहां अगर आप देखेंगे तो आपको पीछे की पूरी रोड का व्यू क्या होगा, इस छोटे से मिरर में आपको दिख जाएगा, वो भी क्लियर। ओके, नेक्स्ट इरेक्ट होती है। इरेक्ट क्यों? कि मीन्स के व्हीकल जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती। ये नहीं लगता कि हाँ भाई ट्रक आ रहा है चल के तो पता चला कि ट्रक के टायर आपको ऊपर दिख रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के कोई भी केस ले लीजिए, हमेशा इमेज कैसी बनती है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मीन्स आपका जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। ओके, तो इस वजह से इसको आपके रियर व्यू मिरर्स में आपका यूज करा जाता है। हर एक व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। गॉट इट? नेक्स्ट जो यूज है वो आपका आता है स्ट्रीट लाइट्स में। स्ट्रीट लाइट्स में इसकी आ गई आपकी डाइवर्जिंग वाली प्रॉपर्टी। डाइवर्जिंग वाली प्रॉपर्टी मीन कि आपको लाइट रेज को क्या करना है, डाइवर्स करना है बहुत बड़े एरिया में। कैसे करेंगे? सेम जैसे हमने टॉर्च लाइट का देखा था। टॉर्च लाइट में क्या हो रहा था आपका, कन्वर्स कर रहा था। डाइवर्जिंग टाइप में क्या होगा आपका, डाइवर्स कर देगा, स्प्रेड आउट कर देगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपका ये बनाया हमने कॉन्वेक्स मिरर। गॉट इट? और यहां पे आपका एक स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, ये लगा हुआ रहता है आपका बैक साइड में और ये आपका बल्ब होता है। क्लियर? अब इस बल्ब से क्या होगा, आपका लाइट्स स्प्रेड आउट होंगी। सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि बल्ब आपका अच्छे से बन जाए। ओके, तो ये बल्ब क्या करेगा, आपका लाइट स्प्रेड आउट करेगा। क्लियर? लाइट स्प्रेड आउट करी, हर एक डायरेक्शन में हो रही है। तो जो लाइट रेज आपकी इस मिरर की साइड जा रही हैं, आगे वाली तो आपकी स्प्रेड आउट हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन जो बैक साइड में आ रही है उसको भी हमें यूटिलाइज करना है। उसको भी क्या करना है, हमें यूटिलाइज करना है। ओके, नहीं तो नॉर्मल क्या होगा, आपके रूम की लाइट की तरह ही हो जाएगा कि हम इतने वॉट की लाइट भी यूज कर रहे हैं तब भी कम एरिया, मतलब कम दिखाई दे रहा है, लाइट की इंटेंसिटी आपका कम है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे आपकी जो सारी लाइट है वो आगे की तरफ फोकस नहीं, कुछ बैक साइड में आपकी जा रही है। ओके, और यहाँ स्ट्रीट लाइट में बैक साइड ऊपर उजाला हम किसको प्रोवाइड करेंगे, किसी को नहीं, हमें तो सारा उजाला कहां चाहिए, नीचे चाहिए, रोड पे अपने। ओके, स्ट्रीट पे चाहिए आपका। तो जो बैक में जो वेस्टेज जाएगा आपका लाइट रेज का, रूम में तो चलो ठीक है, पीछे की दीवार दिख रही है, वहां तो चलता है काम। ओके, लेकिन स्ट्रीट लाइट पर ऊपर हम क्या देखेंगे, ऊपर थोड़ी ना हमें कुछ देखना, हमें जो भी देखना है कहां देखना है, आपकी स्ट्रीट्स पे, आपकी रोड्स पे देखना है। तो सारी लाइट रेज को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के लिए क्या करा हमने, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, जो बैक साइड में गई है उनको और डाइवर्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन और डाइवर्स करके आपका भेज देगा, जिससे क्या होगा, आपका एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। कभी देखना आपके हर एक के गली में या रोड्स पे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं और सब में क्या होता है, बैक साइड में आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो क्या करता है, आपके बहुत बड़े एरिया को स्प्रेड आउट कर देता है लाइट रेज को। तो एक स्ट्रीट लाइट आपने देखा होगा, एक यहां लगी है, फिर एक कुछ पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस बाद लगी है। ओके, क्यों लगी है? क्योंकि ये इतना एरिया कवर कर रही है, जहां पे इसका एरिया खत्म होगा वहां से नेक्स्ट स्ट्रीट लाइट के बेसिस का एरिया आ जाएगा। गॉट इट? तो आई होप कि आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्लियर हो गए होंगे कि इनका हम एप्लीकेशंस क्या क्या है आपकी डेली लाइफ में, इन्हें आप कहां कहां पे यूज कर रहे हैं। आपने ये तो स्टडी कर लिया था कि हाँ भाई आपके इमेज फॉर्मेशन इस तरीके से होते हैं, लेकिन यूज कहां है, इनका जो डिजाइनिंग है वो इसलिए ही करा गया है। गॉट इट? अब हम आपका स्टडी करेंगे आगे। जैसा कि हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स की हमने क्या करी थी, सर्टेन लोकेशंस डिफाइन कर ली थी। ओके, कि भाई इस जगह पर रखा तो यहां पे इमेज बन गई। अब अगर आपको फिगर फॉर्म में, आपको वैल्यू की फॉर्म में चाहिए कि भाई मैंने 10 मीटर दूर रखा है या 10 सेंटीमीटर दूर है मेरा ऑब्जेक्ट, तो मेरी इमेज कितनी दूर बनेगी। क्लियर? अब उसके बेसिस वो आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हर बार तो आप रे डायग्राम्स को बना के देखेंगे नहीं, या कोई आपसे पूछेगा कि भाई मेरा 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप ये तो बोलेंगे नहीं कि हाँ भाई 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। आप पहले पता लगाएंगे कि हाँ भाई वो फोकस है क्या है, किस जगह, तब उस बेसिस पे आपको बताएंगे। तो आप क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल्स की हेल्प्स लेते हैं। ओके, हम मैथमेटिकल हेल्प्स लेते हैं। ओके, उसके बेसिस पे हम क्या इजीली बता देंगे, ठीक है आपका ऑब्जेक्ट अगर कॉनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर के सामने रखा है तो आपकी इमेज इस पर्टिकुलर जगह पर बनेगी। इवन यहां पे आप साइज भी बता सकते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट भाई 5 सेंटीमीटर का है तो आपकी इमेज कितने सेंटीमीटर ऊंची बनेगी। ओके, उसका साइज क्या होगा, कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी। तो उस न्यूमेरिकल पर्पसेस को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका साइन कन्वेंशन। ओके, साइन कन्वेंशन क्या है वो मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूं। आपकी जो डिस्टेंसेस हैं,
आपकी जो डिस्टेंसेस है, डिस्टेंसेस कौन कौन सी होंगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेस, आपकी इमेज की डिस्टेंसेस, तो वो मिरर से कहां से काउंट होती हैं आपका सबसे पहले। ओके, तो जैसा कि आपके सामने दो मिरर्स बने हुए हैं, ये वाला कौन सा है आपका और ये वाला कौन सा, जल्दी से मेरे को डिफाइन करके बताइए। तो अगर आप ध्यान से देखें इनर शेडेड, तो ये क्या है आपका कॉन्वेक्स है, क्लियर, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स है। और नीचे वाला आउटर शेडेड है, ये क्या है आपका कॉनकेव है, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, क्लियर। तो इन्हीं दो के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो अब तक क्या था, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां प्लेस करते हैं, सबसे पहली बात हम ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने प्लेस करेंगे, क्योंकि मिरर में आपको कोई भी इमेज देखनी है तो आप मिरर के सामने आके ही तो देखेंगे, मिरर के पीछे जाके थोड़ी ना आपको कुछ दिखेगा कोई ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमेशा ऑब्जेक्ट आपका कहां होगा, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट, ये याद रखिए हमेशा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, इधर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट। इमेज आपका कहीं पर भी बन सकती है, वो आप रे डायग्राम्स में देख चुके हैं। इमेज आपका कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्वियस सी बात है आपकी इधर ही बन रही थी, मोस्ट ऑफ ऑल केस में सिर्फ एक केस था जिसमें आपकी बिहाइंड द मिरर बन रही थी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपकी सारी इमेजेस बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही थी, क्लियर ये चीज। ओके, तो अब इनको हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे। न्यूमेरिकल्स में यूज करने से पहले कुछ टर्म्स में आपको डिस्कस करूंगा, वो टर्म्स है आपकी यू, वी और एफ मेनली। इसके अलावा भी और टर्म्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आर, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्लियर। अब बात आती है ये यू वी एफ, ये क्या चीज है। एफ भी आपको क्लियर है, एफ क्या है फोकल लेंथ है। ओके, तो अगर इनकी बात करूं, एफ क्या है फोकल लेंथ है आपका। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। आपका पोल से फोकस की जितनी भी दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। ये चीजें याद रखिए, क्लियर। से इन द केस ऑफ इस मिरर में भी, कोई भी मिरर हो आपका, ओके, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों ही मिरर में आपका पोल से फोकस की डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगी, मींस यहां से इधर की डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी, क्लियर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है आपकी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां से यहां तक की दूरी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्लियर। पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ओके, आई होप कि ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये u और v टर्म क्या है आपका, u और v टर्म क्या है। ओके, तो अब हम जो देखते हैं आपका क्या देख रहे हैं मिरर्स में, इमेज देख रहे हैं। किसकी इमेज देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को मैं अब कहीं ना कहीं प्लेस करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। और प्लेस ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा, अभी मैंने बताया रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आपका सामने। रिफ्लेक्टिंग, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करा है, समझना मेरी चीज को, अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करा है इसकी कुछ दूरी होगी, इसकी कुछ डिस्टेंस होगी, किससे, मिरर से। इसकी कुछ डिस्टेंस होगी किससे, मिरर से। ओके, तो मिरर ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, तो मिरर से जो डिस्टेंस इसकी काउंट होगी, मिरर से जो इसकी डिस्टेंस काउंट होगी वो हमेशा कहां से काउंट होगी, आपका पोल से। ये याद रखिए, ना यहां से काउंट करनी है, ना यहां से काउंट करनी है, ना यहां से कहीं से भी नहीं काउंट करनी है। डिस्टेंस कैलकुलेशन जो होगा हमेशा, जैसे कि इनका हो रहा है, फोकल लेंथ का भी डिस्टेंस कैलकुलेशन फ्रॉम पी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी डिस्टेंस कैलकुलेशन फ्रॉम पी, सेम एज ऑब्जेक्ट की भी जो डिस्टेंस है वो पोल से कैलकुलेट करी जाएगी। तो पोल से, इस पोल से
इस ऑब्जेक्ट की दूरी को हम u कहते हैं। क्लियर? इस पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम क्या कहते हैं? आपका u कहते हैं। u क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ओके, ये हमेशा याद रखिए, जो भी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो आपका, हमेशा डिस्टेंस की काउंटिंग कहां से होगी? आपका पोल से। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका v। v क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की कहीं ना कहीं आपकी इमेज बनेगी, ऑब्वियस ही बात है। फॉर एग्जांपल इसकी इमेज ये बन गई। ओके, इसकी इमेज हमने मान लिया ये बन गई। अब इस इमेज की भी कुछ दूरी होगी, किससे? मिरर से, सेम एज अगेन। ओके, तो इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से, वो आपका v कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ओके, या हम लंबा और कर सकते हैं इसको, पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर। क्लियर है चीज है? आई होप के चारों ही चारों टर्म आपको क्लियर है। u v f r। u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, f फोकल लेंथ, पोल से फोकस की दूरी, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी। क्लियर है चीज? और टर्म जो आती है इसमें, वो टर्म है आपकी HO HI। ये टर्म कई बुक्स में अलग अलग है, कहीं कहीं आपका H या H डैश यूज होता है, तो वो आप अपने बेसिस पर कंसीडर कर सकते हैं, पर हम अपने इजीनेस के लिए HO और HI मानते हैं। ये HO और HI है क्या आपका? HO और HI आपका है क्या? तो HO, O मीन्स ऑब्जेक्ट, I मीन्स इमेज। ओके, तो जैसा कि हमने बोला कि आपकी इमेज का कुछ साइज होगा, ओके, कुछ हाइट होगी उसकी, कुछ ऊंचाई होगी। क्लियर? हर एक उसकी, तो वो ये डिफाइन करेंगे। HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है? 5 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, आपका कितना बड़ा है? ओके, या आप इसको कह सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सेम एज HI, हाइट ऑफ इमेज, या आपका साइज ऑफ इमेज। क्लियर? आई होप कि ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको ये सारी टर्म्स पता होने चाहिए, इनके मीनिंग पता होने चाहिए कि क्या क्या है। अगेन एक बार, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, हर एक डिस्टेंस पोल से, डिस्टेंस पोल से, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं यहां। ओके, उसमें आपके हाइट कंसिडर नहीं होंगे। क्लियर? f फोकल लेंथ, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, HO HI क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अब बात आती है कि आपके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्लियर? तो आपने अगर ऑब्जेक्ट देखा होगा तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट को छोड़ के हम क्या मानते हैं? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर मानते हैं। हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर मानते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के अब पार्ट पर ही हम आपका मानते हैं। ओके, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो काउंट होगा वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से होगा। मींस ये 0 और जितना ऊपर होगा आपका उतनी डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर, 6, 10, 11, जितना भी आपका। ओके, इमेज में ऊपर बन रही है तब भी 0 से काउंट होगी, नीचे बन रही है तब भी 0 से ही आपका काउंट होगी। क्लियर ये चीज आपको? अब इनके बेसिस पे हम देखते हैं आपका साइन कन्वेंशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, साइन कन्वेंशन से पहले मैं आपको एक चीज और डिफाइन कर दूं, आपका मिरर फॉर्मूला। ओके, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। आपको एक चीज और क्लियर कर देते हैं, मिरर फॉर्मूला, जिसके बेसिस पे आप अपने डिस्टेंस ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी चीज आपको फटाफट से फाइंड आउट करनी है, आपको कोई ये नहीं देखना है कि हाँ भाई मेरा ऑब्जेक्ट फोकस से इतनी दूर रखा है, ओके, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है या यहां पे रखा, तब मैं उसकी क्या करूं, आपका बताऊं कि हाँ भाई आपकी इमेज यहां पे बनेगी। ओके, वो आपके कॉन्सेप्ट्स थे,
वो आपके कॉन्सेप्चुअल थे जिनके बेसिस पे आप अपने न्यूमेरिकल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। आपको ये पता है कि हाँ भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो आपकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आनी चाहिए, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। ओके, ये क्या है आपका फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ये क्या है आपका मिरर्स फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला क्या करता है आपका, एक इजी वे प्रोवाइड कर देता है आपको आपके इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करना। मैंने आपसे कहा भाई फोकल लेंथ तो आपका एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड हो जाती है, मैंने आपसे पहले ही बोला था। जब भी आपका एक बार अगर मिरर बन गया उसकी फोकल लेंथ आपकी डिसाइड हो गई। क्लियर, तो फोकल लेंथ अगर आपको दे रखी है मिरर की, आपको पता है इस मिरर की फोकल लेंथ इतनी है, ऑब्जेक्ट आपने मैंने कहा भाई 10 सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं या 20 सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं, 15 सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो बताओ इमेज कहां पे बनेगी तीनों केसेस में। क्लियर, तो आप सिंपल क्या करोगे, फोकल लेंथ फिक्स्ड ही है, पुट डाउन करी, यू की वैल्यूज अलग अलग रख के आपने देख लिया, 10 रख के देख लिया, वी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इतनी दूर बनेगी। ओके, दूसरी रखी वैल्यूज यू की, अगेन वी की वैल्यू कुछ और आ गई। तो यहाँ क्या होगा, आपको एक फास्ट वे मिल गया, एक मैथमेटिकल वे मिल गया आपको, इजीनेस के भाई वी की वैल्यू अगर डिफाइन करनी है, यू की तीनों पैरामीटर्स हैं न्यूमेरिकल्स में, आपके तीनों में से कोई भी दो टर्म्स दे रखी होगी, एक आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, या इनडायरेक्टली आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में आपको दो टर्म्स आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल्स में, वो हमें न्यूमेरिकल्स स्टडी करके डिफाइन करना है। क्लियर, तो ये आपका मिरर फॉर्मूला है जो कि आपका यूज होता है फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, या आपका इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, या आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर, तो आई होप ये मिरर फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना मूव करते हैं साइन कन्वेंशन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, साइन कन्वेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इवन फॉर्मूला देखने में इजी लग रहा है, अगर साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो इस फॉर्मूले का भी कोई यूज नहीं है, आपका न्यूमेरिकल 100% गलत होना है। ओके, आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। क्लियर, तो साइन कन्वेंशंस को ध्यान से देख लीजिए कि साइन कन्वेंशन आपके होते क्या है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको साइन कन्वेंशन में, बस मैं बताता जा रहा हूं, वो आप बस सुनते जाइए कि साइन कन्वेंशन आपका है क्या। साइन कन्वेंशन मींस साइन के बारे में आपको बताता है। साइन क्या है आपके, प्लस माइनस, यहां पे प्लस माइनस की बात होगी आपकी। ओके, तो जैसा कि हमने अभी क्या डिस्कस करा कि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होगा। क्लियर, चाहे कोई भी हो आपका, ये हमने मान लिया, आपका ऑब्जेक्ट कहां होगा, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होगा। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब इमेज जो है, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो इमेज कहां बनती है आपकी, इधर बनती है। क्लियर, ओके, अगर ये कंडीशन में देखूं तो आपकी इमेज जो होगी कहां बनेगी, क्लियर आपको। ओके, तो साइन कन्वेंशन में आपको क्या देखना, साइन देखने हैं। ओके, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, मैथमेटिक्स में आपने ये तो स्टडी आई होप कर चुके होगा, आपको पता भी होगा। ओके, एक्सिस के बारे में आपने स्टडी करा होगा। ओके, दो एक्सिस होते हैं आपके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। क्लियर, वर्टिकली वाई, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस। क्लियर, सेंटर पे आपका 0 0 रहता है, इतना क्लियर है। अब इसमें आप क्या करते थे, अगर आप राइट हैंड साइड पे चल रहे हैं, एक्स एक्सिस की अगर बात करूं, वाई को आप छोड़ दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए अभी। ओके, एक्स एक्सिस की बात करूं, अगर आप राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो क्या होता है, आपकी वैल्यू सारी पॉजिटिव में आती है, सारी वैल्यूज क्या होती हैं आपकी पॉजिटिव में आती है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर आप इससे लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं तो आपकी वैल्यूज क्या आती है, नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। क्लियर हो रही है चीजें। सेम अब वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं, अब डाउन पे चल रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वैल्यूज
-1, -2, -3, -4। अगर आप अप जा रहे हैं तो आपकी वैल्यूज 1 मतलब प्लस का, 2, 3, 4 इस तरीके से। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका मिरर्स में अप्लाई होगा साइन कन्वेंशन के लिए। समझ आ रही है ना चीज? ये चीज तो क्लियर है ना? राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। वो देख लेते हैं अब किस तरीके से। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंसेस की। डिस्टेंस हमेशा कहां से काउंट होगा? पी से। तो पी जो है वो आपका ये सेंटर पॉइंट है। पी जो है वो आपका ये सेंटर पॉइंट है, वो 0, 0 वाला। क्लियर? कैसा भी स्फेरिकल मिरर हो। ओके, इवन इन द प्लेन मिरर में भी यही कॉन्सेप्ट है आपका। क्लियर? साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो P जो है वो क्या है आपका? वो सेंटर पॉइंट है। अब इस P से एक्स एक्सिस क्या है आपका? ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्स एक्सिस क्या है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर ये चीज? सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर हम राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस काउंट होगी। अगर लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव डिस्टेंस काउंट होगी आपका। क्लियर आ रही है चीज? तो ऑब्जेक्ट आपका हमेशा अभी यहां इस केस में क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऐसे है। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, ओके, तो पोल से डिस्टेंस काउंट करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सारी डिस्टेंस कहां से काउंट होगी? पोल से। तो इधर बढ़ूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी दूरी पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना यहां से पोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी है। क्लियर? अब साइन कन्वेंशन का रोल आ जाता है। ये 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव नहीं होगा, ये 5 सेंटीमीटर आपका नेगेटिव होगा। ओके, क्योंकि इस सेंटर पॉइंट से ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। ओके, सेम यही केस रहेगा आपका यहां पे। ओके, तो यहां पे u की वैल्यू क्या होगी आपकी? फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10। आई होप अब आपको क्लियर हो रही होगी चीजें। P आपका एक सेंटर पॉइंट है। प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे किसी की भी डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट, इवन फॉर द इमेजेस, ओके, तो वो आपका नेगेटिव में काउंट होगी। क्लियर? जैसे कि देख लेते हैं आप इमेज की, अगर यहां बात करें, इमेज यहां कहां है? राइट हैंड साइड पे है। क्लियर? यहां कहां है इमेज? राइट हैंड साइड पे है। कहां से? पोल से। तो जो V की वैल्यू आएगी, जो V की वैल्यू आएगी आपकी, फॉर एग्जाम्पल, तो वो जैसे मैंने मान लिया प्लस का 3 सेंटीमीटर। जो V की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपका? प्लस का 3 सेंटीमीटर। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां क्या है आपका? अगर इमेज की डिस्टेंस देखेंगे, V की डिस्टेंस देखेंगे, तो V की वैल्यू यहां पर भी क्या होगी? पोल से लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो यहां पे भी क्या होगी आपकी? नेगेटिव होगी। ओके, फॉर एग्जांपल नेगेटिव 6 सेंटीमीटर आपका। क्लियर? पोल एक आपका सेंटर पॉइंट है, उससे डिस्टेंस अगर आपका लेफ्ट में काउंट हो रही है तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। अगर उससे डिस्टेंस आपका राइट हैंड साइड पर काउंट हो रही है तो वो पॉजिटिव रहेगी। और इन साइन का यूज हम यूज करेंगे अपने मिरर फॉर्मूला में। इन साइंस का यूज हम यूज करते हैं अपने मिरर फॉर्मूला में। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब यहां पे आप जो u की वैल्यूज रखोगे, अब यहां पे u और v की वैल्यूज रखोगे आप f निकालने के लिए, तो वो प्लस या माइनस में रखोगे। फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए निकालना हो मैं 1/f, तो ये आपका v क्या है? प्लस का 3, ठीक है। ये क्या है? नेगेटिव का है, तो यहां माइनस का 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 1/5 माइनस का, और सॉल्व करके आपके f की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर ये चीज? आई थिंक अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेशन का पता चल गया। पोल से अगर लेफ्ट में डिस्टेंस काउंट हो रही है तो हमेशा नेगेटिव, पोल से अगर राइट में काउंट हो रही है तो हमेशा पॉजिटिव। ये याद रखिए, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। कोई भी केस हो आपका, कोई भी केस, ओके, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ओके, तो ये तो होगी आपकी डिस्टेंसेस की बात। और सिर्फ यूवी पे भी नहीं, फोकल लेंथ पे भी। यहां पे फोकल लेंथ किधर है आपकी?
यहां फोकल लेंथ किधर है, राइट हैंड साइड पे, तो फोकल लेंथ यहां क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। यहां फोकल लेंथ किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, यहां फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, नेगेटिव। ओके, सेम एज रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। ओके, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। क्लियर। अब आ जाते हैं हम हाइट पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको वाई एक्सिस बताया, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। ओके, तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, और मोस्ट प्रोबेबली हर एक केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही मानते हैं। ओके, तो एचओ जो है आपका वो दोनों ही केस में आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर इससे ऊपर है, यहां पे भी अगेन मैं साइन लगा देता हूं, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, जैसे ये इमेज भी आपका ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि एच आई और एच ओ दोनों क्या है आपके, पॉजिटिव है। सेम एज अगर आप यहां देखोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव में, यहां पे इमेज नीचे बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। ओके, तो आई थिंक साइन कन्वेंशन आपको दोनों के क्लियर हो गए। साइन कन्वेंशन सिंपली आपको जो वैल्यूज हैं उनके साइन के बारे में बताता है, जो कि आपको न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होगी। ओके, न्यूमेरिकल में सिंपल आपसे कह देगा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ओके, वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव में या पॉजिटिव में है। ओके, वो आपका हमेशा नेगेटिव में होगा, क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में मानेंगे, क्योंकि हम मिरर्स को हमेशा ऐसे ही बनाएंगे और इनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस आपकी नेगेटिव में काउंट होगी, और पोल से राइट हैंड साइड में डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव में काउंट होगी। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएंगे, बस इनको समझ लीजिए, एक बार के लिए जान लीजिए कि हाँ इस तरीके से आपका होता है। नहीं तो न्यूमेरिकल्स में आपको अपने आप इजी, जैसे कई बार न्यूमेरिकल्स करोगे आप 3-4 बार, इजीली आ जाएगा ये चीज। क्लियर। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसमें से कुछ परमानेंट चीजें आपकी निकल के आती है, जो फिक्स चीजें हैं जिसको आप याद रख ही लीजिए। वो याद रखने के लिए क्या है आपका, मैं सिंपल बोलूं, यू इज ऑलवेज, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, आपके लिए कह रहा हूं, सिर्फ इस क्लास के बेसिस पे आप सिंपल याद रखिए कि आपका ऑब्जेक्ट जो है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगी आपकी, नेगेटिव रहेगी। ओके, यहां लिख भी देता हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आप अपने केस में हमेशा नेगेटिव मानिए, क्योंकि आपके लिए ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट ही रहेगा। वो बड़ी क्लासेस में जाके आपका हो जाता, अगर मिरर को आपका रोटेट कर दिया तो ऑब्जेक्ट उधर गया, फिर तो सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी आपका। क्लियर। तो एक चीज ये आपके लिए फिक्स्ड है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट, ओके, यू इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर बोथ ऑफ द मिरर, फॉर बोथ ऑफ द मिरर्स। ओके, चाहे वो आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है एफ, या मैं बोलूं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर, फोकल लेंथ इज ऑलवेज, एक वर्ड और यूज कर देते हैं, फोकल लेंथ is always negative for concave mirror। कॉन्केव मिरर के लिए आपकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। ओके, तो कई बार क्या होता है आपका न्यूमेरिकल्स में मिरर डिफाइन नहीं करा जाता। ओके, या हम बोलेंगे आपके फोकल लेंथ जो है उसका साइन डिफाइन नहीं करा जाता, आपको सिंपल कह दिया फोकल लेंथ इज ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो आपको उसी से पहचान लेना कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा
नेगेटिव रहेगी। ये टर्म्स याद रखिए, क्लियर। नेक्स्ट अब हम आते हैं, और क्यों नेगेटिव रहेगी वो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि इसका जो फोकस है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर रहता है, क्लियर। तो इधर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में ही रहना, लेफ्ट हैंड साइड में काउंट हो रहा है आपका, क्लियर। एक और पॉइंट है आपका, सेम एज ऑन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ is always positive for convex mirror, क्लियर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो चीज क्या होगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इसका फोकस जो है वो बिहाइंड द मिरर प्रेजेंट रहता है, राइट हैंड साइड पे। तो यहां से काउंट करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव में रहना है, ओके। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेसिस पे आप मिरर का पता लगा सकते हैं, या मिरर से आप इनका पता लगा सकते हैं, ओके। ये आपके वेरिफिकेशन के लिए भी यूज हो जाते हैं। आपका अगर न्यूमेरिकल आपको वेरीफाई करना है कि आपने सही कराया नहीं कराया, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, क्लियर। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको यूजेस क्लियर हो गए होंगे, आपको साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा, और आपको मिरर फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार और लिख देता हूं उसको। मिरर फॉर्मूला अब आपका यूज होगा आगे से न्यूमेरिकल्स में, और मिरर फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं वो आपको आई होप सारी की सारी क्लियर है। F फॉर फोकल लेंथ, V फॉर इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, U फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और उनके साइन कन्वेंशन कि किसकी वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, किसकी वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स आप रिमाइंड करके रख लीजिए। V की वैल्यू आपकी दोनों तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन U हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा, चाहे मिरर कोई सा भी हो, ओके। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।